बच्चा जिसे आप आज देखते हैं और फिर 2 साल के बाद आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस बच्चे की जिस्मानी और मेंटली जो है, फिज़िकली और मेंटली इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इसे खुराक अच्छी नहीं मिल रही, या इसके जिस्म में कोई बीमारी डिसऑर्डर पैदा हो गया है जिसकी वजह से इसकी जिस्मानी और मेंटली जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही। तीसरे नंबर पर आप उसके बारे में कहेंगे कि इसे ग्रोथ के लिए मुनासिब और दुरुस्त माहौल नहीं मिल रहा। इसी तरह लोग मिलियन बिलियन डॉलर्स खर्च करके मरीख और चाँद पर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी की बका के लिए माहौल दुरुस्त नहीं है। इसी तरह रूहानी तौर पर अगर हम देखें ना, तो इस साल, पिछले साल हमने जो दुआएं की, हमें उनका जवाब मिला या नहीं मिला। हमने खुदा के हजूर अपने मसाइल के लिए जो दुआएं की, उनके लिए हमें ख्वाब, रोया, ख्याल में कोई रहनुमाई मिली या नहीं मिली। इन सालों में, इन दिनों में दुआ में कभी हमने खुदा की आवाज़ को फ़िज़िकली सुना या नहीं सुना। अगर हमने अपने मसाइल के हल के लिए ख्वाब, रोया में खुदा से रहनुमाई नहीं पाई, हमने खुदा की आवाज़ को अपने कानों से फ़िज़िकली नहीं सुना, हमें अपनी दुआओं का जवाब नहीं मिला, तो हो सकता है कि हमारा रूहानी माहौल दुरुस्त ना हो। और रूहानी माहौल जो है हमारा, उसके दुरुस्त होने का तल्लक हमारी दुआया ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी दुआया ज़िंदगी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा रूहानी माहौल दुरुस्त नहीं है, और अगर हमारा रूहानी माहौल दुरुस्त नहीं है तो खुदा की हजूरी हमारे दरमियान नहीं है, और जब खुदा की हजूरी हमारे दरमियान नहीं है तो फिर हम हारे हुए, मायूस, थके हुए, नाउम्मीद मसीही हैं। और दुआ की जो क़ुव्वत है उसके बारे में वो शख्स ही जानता है जो दुआ करता है। दुआ की क़ुव्वत के बारे में जब हम नहीं जानते, दुआ के बारे में हम नहीं जानते कि दुआ से क्या कुछ हो सकता है, तो इसका डेफिनेटली यही मतलब है कि हम दुआ नहीं करते। और दुआ का मतलब ही ये है कि शख्सी तौर पर खुदा का जो है वो तजर्बा करना है। दुआया ज़िंदगी से हमें, बिला नागा दुआया ज़िंदगी से हमें मसीह में अपने इख्तियार का पता चलता है। जब हमारी दुआया ज़िंदगी होगी तो इसका मतलब है कि हमारा रूहानी माहौल दुरुस्त होगा, खुदा की हजूरी हमारे दरमियान होगी, और फिर हो ही नहीं सकता कि हमारी बीमारियां ख़त्म ना हों, हमारे मसाइल हल ना हों, हमारी दुआओं का जवाब ना मिले। इसलिए मेरी और आपकी दुआया ज़िंदगी जो है वो हमारे रूहानी माहौल को दुरुस्त करती है और हम खुदा की हजूरी में होते हैं। इस बात को मैं इस तरह से बयान करूंगा कि एक दफ़ा दाऊद अहद के संदूक को अपने दुश्मनों से वापस लेके आ रहा था, तो दाऊद ने बादशाह होते हुए और नबी होते हुए अपनी अकल से इस बात को हल करने की कोशिश की कि अहद का संदूक ही सबब है लड़ाइयों झगड़ों का। तो उसने अहद के संदूक को एक शख्स अबेद अदूम के घर में रखवा दिया। कुछ अरसे के बाद दाऊद को पता चला कि अबेद अदूम की तो फाटक पे बड़ी इज़्ज़त हो रही है, खुदा उसकी इज़्ज़त बढ़ा रहा है, उसके पास बड़ा मालो दौलत आ गया है। तो फिर दाऊद को ख्याल आया कि जो चीज़ खुदा की हजूरी की अलामत है वो तो मैंने अबेद अदूम के घर में रखी हुई है, खुदा की हजूरी तो अबेद अदूम के घर में है, इसलिए वो तरक्की कर रहा है, सरफराज हो रहा है, बरकत पा रहा है, उसको उसकी दुआओं का जवाब मिल रहा है, उसकी इज़्ज़त बढ़ रही है। हम अक्सर लोगों से ना उनकी दुआया ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। तो आज जो इन बातों से हम एक बात अख़ज़ करेंगे वो मेरे और आपके लिए भी रहनुमाई का सबब बनेगी। जब हम लोगों से उनकी दुआया ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है हम ज़्यादा दुआ करें, काश हम ज़्यादा वक्त दुआ में गुजार सकें। तो मैं उन्हें पहले नंबर पे एक बात कहता हूँ कि काश कहना छोड़ दें। जब हम काश कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम पर्पसली, हम इरादतन खुदा को नज़रअंदाज कर रहे हैं, दुआ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हमने अपने कामों को ज़्यादा अहमियत दी हुई है। दूसरे नंबर पर हम उनसे पूछते हैं कि आप दुआ करते कैसे हैं। दुआ कैसे करने का, आप बहुत अच्छी दुआएं करते हैं मुझे पता है, लेकिन दुआ सही दुरुस्त दुआ करने का जो मतलब है, जो पूछने का मतलब है कि कैसे आप दुआ करते हैं, उसे मैं एक बात से आपको बताऊंगा। हमारे एक उस्ताद हैं ब्रदर वेन, वो दुआ के तलक से बताते हुए कहते हैं कि ऐसे जब हम अब फ़ोन करते हैं, मैं अपनी बीवी को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, हेलो लव, क्या हाल है, मौसम ख़राब है, खिड़कियाँ वगैरह बंद कर लेना, मैं देर से आऊँगा, टक बंद, मोबाइल कर दिया। दूसरा स्टाइल क्या है, मैं अपनी बीवी को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ, हेलो क्या हाल है, ठीक है, बच्चे ठीक है, खेल रहे हैं, अच्छा, तो बाहर देखा मौसम ख़राब है,
हाँ, आपने भी देख लिया, ठीक है। चलें फिर खिड़कियाँ वगैरह अच्छी तरह से बंद कर लेना, मैं देर से आऊँगा। ओके, ठीक है, बाय। अब आप बताएं कि इन दोनों जो स्टाइल से बात की गई है, कौन सी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से की गई है? यकीनन आपका जवाब होगा कि दूसरे तरीके से जो बात की गई है, अपनी भी बात की है, दूसरे को भी अपनी बात सुनाई है। इसी तरह जब हम दुआ करते हैं तो हमने ये नहीं करना कि 5-10 मिनट दुआ की, शुक्रगुजारी की, अपनी दरख्वास्तें रखी और यूं गए। आपने खुदा की आवाज़ को सुनना है, आपने खुदा की का इंतज़ार करना है। देखिए, खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा जब बोलता है तो पहाड़ थरथराते हैं, जंगल बेबरगो आब हो जाते हैं। लेकिन शमूएल के मामले में क्या हुआ? खुदा खाकसार का ख्याल करता है, खुदा खाकसार के लेवल पे आ जाता है। शमूएल को 2-3 दफ़ा यही महसूस हुआ कि कोई शख्स मुझसे बात कर रहा है, यानी खुदा ने उसके लेवल पे आके उससे बात किया। तीसरे नंबर पे हम लोगों को बताते हैं कि जब आप दुआ करने बैठते हैं तो एकदम आपके ज़हन में ख़यालात का ब्रस्ट फट जाता है, आपको शैतान भटकाना शुरू कर देता है। कभी आपको ख़्याल आता है मैंने तो किसी को कॉल करनी थी, मैंने तो फ़लाँ शख्स को पैसे देने थे, मैंने तो फ़लाँ शख्स से मिलने जाना था, लेकिन आप बैठे रहें, आप अपने ख़्यालात को ना भटकने दें, आप बैठे रहे, मुसलसल दुआ करते रहे, वो शर्मिंदा हो जाएगा। चौथी बात जो शैतान आपके ज़हन में डालना चाहता है वो आपको मज़हबी बनाने की कोशिश करेगा। फ़र्ज़ करें आपने सुबह को टाइम दुआ के लिए मखसूस किया हुआ है ना, तो वो मिस हो गया, सुबह को टाइम आप दुआ नहीं कर सके, तो शैतान आपके कानों में ये आवाज़ डालेगा, वो कहेगा कि सुबह को टाइम तो बेस्ट होता है दुआ के लिए, ये मिस हो गया, अब तो दुआ करने का फ़ायदा ही नहीं। आप आगे से उसे जवाब दें कि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, वो ना सोता है, वो ना ऊँघता है, वो हमारी दुआओं को सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अगर सुबह के टाइम आपसे दुआ मिस हो गई है तो आप शाम को बैठे, आप दोपहर को बैठे, आप रात को बैठे, आप दुआ ज़रूर करें, आपको शैतान मज़हबी ना बनाने पाए। इसलिए दुआ की जो अहमियत है इस कदर है कि नबियों ने दुआ की, खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की, तो मेरे और आपके लिए किस कदर ज़रूरी है कि मैं और आप अपने मसाइल के हल के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए खुदा के हुज़ूर बैठे, उससे मदद ले, उससे ताकत ले, फिर मैं और आप जो है वो एक कामयाब, एक ताकतवर, एक तरक्की याफ्ता मसीही बन जाएंगे जब हम खुदा की हुज़ूरी में दुआ में बैठेंगे। अगर मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर आज तक आपने ये महसूस किया है कि सरफराज़ी ना मशरक़ से, ना मग़रब से, ना शमाल से, ना जनूब से, कहीं से भी नहीं सरफराज़ी आ रही, आपके मसाइल का हल नहीं आ रहा, तो मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको हौसला देना चाहता हूँ कि आसमान से ज़रूर आपके लिए सरफराज़ी आएगी, ज़रूर बरकत आएगी, ज़रूर आपके मसाइल हल होंगे।